नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंगला, द को फाउंडर ऑफ होमडॉक। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कोविड पेशेंट्स की। हम सबको पता है कि कोविड 19 या कोरोना वायरस की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बट अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम पेशेंट अराउंड 90% पेशेंट जो हैं कि वो घर पे ही ठीक हो रहे हैं। खाली 2 से 3% पेशेंट्स ऐसे हैं जो हाई रिस्क में आते हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, अबव 60 ईयर्स, या उनको पहले मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि हाई रिस्क में आते हैं, जिनमें मोर्टेलिटी रेट अराउंड 2 to 3% है। तो दोस्तों, होमडॉक ने लास्ट 2 महीने में काफ़ी पेशेंट्स जो कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थे, उनको हमने घर पे ही ट्रीट किया है। हमारा होम क्वारंटाइन कोविड के 19 का पैकेजेस हैं, जो कि 15 डेज का क्वारंटाइन पैकेज है, जिसमें हम फैमिली मेम्बर्स के साथ फ़ोन पे बात करते हैं, डेली उनके वाइटल्स रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। कुछ नई कंप्लेंट्स होती हैं या कुछ नए सिम्टम्स होते हैं या कोई सिम्टम्स होते हैं जो एग्रीवेट हो रहे थे, तो उस बारे में हम उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर मेडिकेशंस देते हैं, और अगर कुछ और चेंजेस करने हो डेली रूटीन पे तो हम वो करते हैं। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जो कि हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग थे, जिनको हमने नेक्स्ट 14 डेज में 14-15 दिन में हमने उनको ठीक किया। एंड वो लोग बहुत खुश थे, उनके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी खुश थे, एंड उन्होंने हमारी बहुत तारीफ़ की होमडॉक की, और उन्होंने बोला था कि ऐसी सर्विस जिसमें हम एल्डरली केयर को हम घर पे ही ट्रीट कर रहे हैं वो बहुत कम है, ऐसी चीज़ें। एंड इट्स लाइक अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसमें से एक ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमें एक कॉल आई थी जो कि फॉरेन कंट्री से आई थी, जिसमें एक लेडी ने हमसे बात की और उन्होंने हमें बताया कि उनके जो फादर हैं, जो कि एक हाई पोस्ट ऑफ पुलिस में थे, बट वो रिटायर हो गए हैं, शायद रिटायर्ड ACP थे दिल्ली में। तो उनका हमें कॉल आया कि उनको कोविड पॉजिटिव आए हैं, उनकी एज अराउंड 65 है, मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, क्रोनिक स्मोकर हैं, क्रोनिक एल्कोहलिक हैं। तो हमें पहले लगा कि क्यों ना इन पेशेंट्स को हम बात करें एक बार। तो हमने उनके फादर का नंबर मांगा, हमने उनसे बात की, प्रॉपर हिस्ट्री ली, पुरानी मेडिकल हिस्ट्री ली। तो उस टाइम पे जब हमने उनसे सिम्टम्स पूछे तो वो माइल्ड सिम्टम्स में कैटेगरी में आ रहे थे। तो नॉर्मली माइल्ड सिम्टम्स में हमें हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, हम घर पे ही होम क्वारंटाइन में ही ठीक करते हैं। बट प्रॉब्लम उनके साथ ये थी, एक तो उनकी एज ज़्यादा थी, मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, एंड साथ में वो क्रोनिक स्मोकर एंड क्रोनिक एल्कोहलिक थे, जिसके लिए मैंने उनसे उनके फादर से, जब पेशेंट से मैंने बात की, तो उनको मैंने सबसे पहली चीज़ बताई कि हम आपको तभी हम ट्रीट कर सकते हैं घर पे अगर आप हमें प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट 1 मंथ तक आप कोई भी स्मोकिंग नहीं करेंगे, कुछ भी ड्रिंकिंग नहीं करेंगे। तो ही वॉज रेडी फॉर दैट। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, मैं नहीं करूँगा, बट मुझे ठीक होना है। तो उनकी फिर बेटी से बात हुई, उन्होंने पैकेज की डिटेल्स मांगी, हमने उनको पैकेज की डिटेल्स बताई, एंड हमारा वो पैकेज स्टार्ट हो गया। तो पहले हमने उनसे प्रॉपर हिस्ट्री ली, उनकी मेडिकल हिस्ट्री ली, उनकी जो क्या दवाइयाँ चल रही हैं वो जानी। उसके बाद उनके सिम्टम्स जाने। तो सिम्टम्स में उनके जो थे माइल्ड सिम्टम्स थे, फीवर था, माइल्ड सोर थ्रोट था, उसके अलावा उनको कोई सिम्टम नहीं था, कोई ब्रीदिंग इश्यूज नहीं थे। तो हमने जो प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होता है हमारा एक जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए, वो हमने चालू की। साथ में हमने उनको एक फीवर के कारण डॉक्सीसाइक्लिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन एडवाइस की। तो और उनको स्टीम इनहेलेशंस एडवाइस किए, गागल्स एडवाइस किए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एडवाइस की। तो दोस्तों 2-3 दिन तक उनका सारी चीज़ें ठीक हुई। फिर एकदम से एक दिन मुझे कॉल आया 4th डे में कि उनकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, जो कि अराउंड 95-96 रहती थी, वो अराउंड 90-91 आने लग गई है। तो हमने उनको एडवाइस किया कि आपको ऑक्सीजन सपोर्ट की घर पे ज़रूरत है। उस टाइम भी उनको कोई ब्रीदिंग इश्यूज़ नहीं थे, इसलिए हमने उनको हॉस्पिटल एडवाइस के लिए एडवाइस नहीं किया। उनको हमने ये बोला कि खाली आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जो कि आप घर पे ही उसको सेटल कर सकते हो। तो हमने उनको एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घर पे ही प्रोवाइड किया, एंड 1 to 2 लीटर्स में उनकी सैचुरेशन, उनकी जो ऑक्सीजन लेवल था या सैचुरेशन थी, वो अराउंड 95-96 आने लग गई। मैंने उनको ये भी बताया कि उनको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। मैंने उनको नेबुलाइजेशन ऐड करवाए, ड्यूलिन के साथ, कुछ मेडिसिन के साथ नेबुलाइजेशन ऐड करवाए, ताकि बिकॉज वो स्मोकर थे तो कुछ कंजेशन ना हो चेस्ट में। उसके बाद मैंने उनको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और बताई, जैसे पेट के बल लेटना दिन में 4-5 बार, आधे पौने घंटे के लिए, ताकि उससे भी ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट 3-4 डेज में उनको जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो 2 लीटर्स पर मिनट की थी, उनको कंटिन्यूस वो सपोर्ट थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज उन्होंने बढ़ाई, अपनी नेबुलाइजेशन स्टार्ट किए, स्टीम स्टार्ट की,
तो वैसे वैसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो थी उनकी कम होती रही एंड नेक्स्ट 5-6 डेज में उनकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो 1 लीटर्स पे आ गई थी एंड धीरे धीरे वो नेक्स्ट 2-3 दिन में वो उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई थी एंड उनकी सैचुरेशन थी वो रूम एयर पे अराउंड 95-96 आने लग गई थी। इस टाइम उनका फीवर भी था, वो धीरे धीरे कम होते होते काफ़ी कम होके वो नॉर्मल आ गया था लास्ट 3 डेज में। तो हम लोग ने उनको बताया कि और उनका नॉर्मली जो ड्यूरेशन था सिम्टम्स का वो भी 14 डेज हो गया था। तो हम लोग ने उनको ये बताया कि अब हम उनके कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं, जो कि चांसेस है, हाई चांसेस हैं कि वो नेगेटिव हुए और वो ट्रीटेबल हो गया है। तो हमने उनका कोरोना टेस्ट करवाया, जो कि घर पे ही आके उनका कोविड सैंपल हो गया एंड जो उनकी नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई वो नेगेटिव हो गई थी। तो ये जो 14 दिन क्या था, इसमें हमने जो चीज़ देखी थी वो ये थी कि एज फैक्टर भी एक रीज़न है जो कि मोर्टेलिटी आपकी बढ़ाता है या हाई रिस्क बढ़ाता है। बट काफ़ी पेशेंट्स उसमें भी हायर एज में भी पेशेंट जो है वो घर पे ट्रीटेबल है अगर उनके सिम्टम्स जो है माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। जब उनकी रिपोर्ट आई तब पेशेंट जो थे वो काफ़ी खुश थे, उन्होंने काफ़ी हमें सराहना की, हमें थैंक यू बोला। जब उनकी बेटी को पता चला तो शी पर्सनली कॉल्ड मी अप। उनकी जो डॉटर है वो भी मुझे बाद में पता चला कि शी वॉज अ डेंटिस्ट एंड शी इज़ वर्किंग इन अ फॉरेन कंट्री। तो उन्होंने भी काफ़ी थैंक यू बोला, उन्होंने बहुत प्रेस की होम डॉग की। उन्होंने बोला इट इज़ लाइक अ ह्यूमैनिटी, व्हाट आप लोग जो कर रहे हैं वो एक ह्यूमैनिटी पर्पज़ है, ऐसे एल्डरली एज को आप घर पे ही ट्रीट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के हम लोग बहुत खुश हुए कि हमारा जो मेहनत है जो हम लोग कर रहे हैं एल्डरली एज ग्रुप के लिए गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर रीजन में, वो हमारा एक सक्सेसफुल हो रहा है। ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं, नॉर्मली हमारे 100 पेशेंट्स हैं जिनको हमने ट्रीट किया है, उसमें से काफ़ी बच्चे भी थे 10 साल से कम के, कई बुजुर्ग भी हैं 60 साल से ऊपर के जिनको हमने ट्रीट किया है। ऐसे हमारे पास दोस्तों काफ़ी स्टोरीज़ हैं जो मैं आपको अगले सेशन में, अगले वीडियो में दूसरी स्टोरी सुनाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक अगर आपने पसंद किया है, आपको और होम डॉग के बारे में या क्वारंटाइन पैकेज के बारे में जानना है तो हमें कॉल कीजिए 8851-432-687 और हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए जो कि है www.homedog.in। थैंक यू।